हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न रिपर्टरीज़ आज से। तो मॉडर्न रिपर्टरीज़ में कौन कौन सी रिपर्टरी आती हैं पहले ये सुन लें। सिंथेटिक रिपर्टरी जिसको हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद कंप्लीट रिपर्टरी, होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी, सिंथेसिस और सिंथेटिक रिपर्टरी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो मिक्स ना कर दें उसमें। फिर उसके बाद आती है होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर, उसके बाद फोनिक्स रिपर्टरी और थर्मेटिक, फिर कैंट रिपर्टोरियम जनरल, और एक है एक कंसाइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ठीक है, तो ये जो रिपर्टरीज़ हैं वो हमें मॉडर्न रिपर्टरीज़ में पढ़नी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक रिपर्टरी से। ठीक है, तो सिंथेटिक रिपर्टरी जो बनी है वो कई सारी रिपर्टरीज़ को मिला के बनी है। ठीक है, और जो पब्लिश करी है वो किसने करी है? डॉक्टर वर्थल एंड डॉक्टर क्लंकर ने। तो कैसे स्टार्टिंग हुई सिंथेटिक रिपर्टरी की? अब तक हमने क्या देखा कि जितने भी लोग थे पहले, जितने भी डॉक्टर रहे होम्योपैथी में, वो लोग कोई पैथोलॉजिकल जर्नल्स पे रिपर्टरी दिया, कोई फिज़िकल जर्नल्स के ऊपर, ठीक है, कोई क्लिनिकल सिम्टम्स के ऊपर, और जैसे जैसे जो भी रिपर्टरीज आती गई जब मतलब लोग देते गए। ठीक है, तो अब अलग अलग रिपर्टरीज हैं अलग अलग केस के हिसाब से। ठीक है, तो अब एक ऐसी रिपर्टरी चाहिए जो जिसमें सब रिपर्टरी सम्मिलित हों। ठीक है, तो ऐसी ही एक रिपर्टरी की शुरुआत होती है जिसका नाम है सिंथेटिक रिपर्टरी। ठीक है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एरा ऑफ मॉडर्न रिपर्टरी बिगन इन 1982। ठीक है, तो 1982 के बाद से ये स्टार्ट हो गया था मॉडर्न रिपर्टरी का ज़माना, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ सिंथेटिक रिपर्टरी के बाद, बाय डॉक्टर वर्थल एंड डॉक्टर क्लंकर। ठीक है, तो इसको किसने मतलब कंपाइल करा था और किसने पब्लिश करा था? डॉक्टर वर्थल एंड डॉक्टर क्लंकर ने। दीज रिपर्टरीज आर बेस्ड ऑन अर्ली एंड मिडिल टाइम रिपर्टरीज। तो ये जो रिपर्टरी थी सिंथेटिक रिपर्टरी, ये अर्ली रिपर्टरी और मिडिल टाइम रिपर्टरी जो हमने अब तक पढ़ चुके हैं उनके ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, तो अर्ली रिपर्टरी ने क्या दिया? गिव फाउंडेशन, और मिडिल टाइम रिपर्टरी से क्या मिला इनको? फिलोसफिकल नॉलेज और इम्प्रूव्ड कंटेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जो कंटेंट था वो इम्प्रूव्ड होता गया। ठीक है, और फिलोसफिकल नॉलेज बढ़ती गई चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो मिडिल टाइम से ये दो पॉइंट पकड़े, फिलोसफिकल नॉलेज और इम्प्रूव्ड कंटेंट, और अर्ली रिपर्टरी से इन्होंने फाउंडेशन पकड़ा रिपर्टरी का। ठीक है, अब इस रिपर्टरी की बात करते हैं। दिस रिपर्टरी वाज पब्लिश्ड बाय कार्ल जी हॉन्ग, बर्लोक, GmbH एंड को। ठीक है, तो इन्होंने इस रिपर्टरी को पब्लिश्ड करा था ओरिजिनली। इनका नाम याद रखना है, कार्ल जी हॉन्ग का। ठीक है, कहाँ पर? हिडेलबर्ग में, इन 1973 में, विच वाज इम्प्रूव्ड इन 1982। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक, तो इस रिपर्टरी को इम्प्रूव करा था 1982 में। ये पब्लिश्ड हुई थी इंडिया में बाय विजन पब्लिशर न्यू दिल्ली में इन 1987 में। तो विजन पब्लिशर के द्वारा न्यू दिल्ली में पब्लिश्ड कब हुई है? ये 1987 में। सिंथेटिक रिपर्टरी इज एक्सटेंशन ऑफ केंट रिपर्टरी। ठीक है, तो सिंथेटिक रिपर्टरी किसका एक्सटेंशन है? केंट रिपर्टरी का। इन्होंने केंट रिपर्टरी के जो जनरल सिम्टम है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इस रिपर्टरी में। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि इसका जो टाइटल है, टाइटल सिंथेटिक रिपर्टरी क्यों पड़ा? टाइटल सिंथेटिक रिपर्टरी वाज द रिजल्ट ऑफ ए 3-fold सिंथेसिस। ठीक है, तो 3-fold की सिंथेसिस हुई है जिसकी वजह से इसका टाइटल जो है सिंथेटिक रिपर्टरी पड़ा। सप्लीमेंट फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट होम्योपैथिक लिटरेचर। ठीक है, तो ओल्डेस्ट और लेटेस्ट होम्योपैथिक लिटरेचर थे, वहाँ से इन लोगों ने इस कंटेंट को उठाया। द रजिस्टर ऑफ इक्विवेलेंट एंड रिलेटेड सिम्टम्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट एंड रिलेटेड सिम्टम्स का कंटेंट भी इन्होंने लिया। थर्ड है कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट को इन्होंने कंपोजिशन करा या कंपाइल करा। ठीक है, इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट को। तो इस तरह से ये सिंथेटिक हुआ है रिपर्टरी। ठीक है, तो ये 3 फोल्ड इसके याद रखने हैं। सप्लीमेंट फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट होम्योपैथिक लिटरेचर, द रजिस्टर ऑफ इक्विवेलेंट एंड रिलेटेड सिम्टम, कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि 1973 में ओरिजिनली पब्लिश हुई थी, बट
जो इम्प्रूवमेंट आया इसमें, फिर उसके बाद पब्लिकेशन हुआ 1982 में, ठीक है। और ओरिजिनली किसने पब्लिश करा था? कार्ल जी हांग वर्लोग ने, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इस रिपर्टरी को 3 वॉल्यूम में बांटा गया है। 3 वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। हायरार्की ऑफ सिम्टम्स के आधार पर इस रिपर्टरी को 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 वॉल्यूम है। वॉल्यूम फर्स्ट में मेंटल सिम्टम आते हैं, वॉल्यूम सेकंड में फिजिकल जनरल्स आते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट स्लीप एंड सेक्स, ठीक है। तो वो अगले वॉल्यूम में ऐड करा गया। तो सेकंड वॉल्यूम में फिजिकल जनरल सिम्टम्स को लिया गया है, एक्सेप्ट स्लीप एंड सेक्स। थर्ड वॉल्यूम में स्लीप सेक्स और ड्रीम को इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। तो 3 वॉल्यूम में हम इस रिपर्टरी को बांटते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट में मेंटल सिम्टम आ गए आपके, वॉल्यूम सेकंड में फिजिकल जनरल, वॉल्यूम थर्ड में स्लीप एंड ड्रीम्स आ गए। फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि सोर्स क्या है इस रिपर्टरी के, ठीक है। तो इस रिपर्टरी को 16 रिपर्टरी से बनाया गया है, ठीक है। वो कौन कौन सी 16 हैं वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये हैं वो 16 रिपर्टरी, ठीक है। सबसे पहले कैंट सर की जो लेक्चर ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकल न्यू रेमेडी वाली वो, फिर नायर सीबी रिपर्टरी ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम, फिर बोनिंगेसन सर की, और बोगर सीएम, मतलब उल्टा पढ़ते हैं रिपर्टरी में, ठीक है। तो बीवीसीआर, सिनोप्टिक की, ये सब ऐड हो गई। और उसके बाद जार रिपर्टरी, गैलीवर्डन, स्टूफर के सिम्टम इंडेक्स, शम्मेट पी की, ठीक है। बोरिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी ऑफ डब्ल्यू बोरिक, स्टीफेंशन की ड्रग प्रोबिंग, मैजगर, उसके बाद LNTF एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटेरिया मेडिका, JH क्लार्क की क्लिनिकल रिपर्टरी भी एडेड है इसमें, और जूलियन ओए मटेरिया मेडिका दी होम्योपैथिक डिक्शनरी दी मटेरिया मेडिकेट डी 130, ठीक है। कुंजली जे सप्लीमेंट्स टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल होम्योपैथिक लिटरेचर। 16 आ गई हनीमैन्स प्योर मटेरिया मेडिका एंड क्रॉनिक डिजीज़। तो ये 16 किताबें हैं रिपर्टरी की, वो सिंथेटिक रिपर्टरी में इन्वॉल्व करा गया है। फिर इसके बाद देखते हैं हम इस रिपर्टरी का फ़िलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है। तो ये रिपर्टरी कैंट रिपर्टरी के ऊपर बेस्ड है, तो उनमें भी जनरल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, तो बेस्ड ऑन जनरल सिम्टम, मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल, ठीक है। 4 वैरायटीज़ की टाइपोग्राफी को यूज़ करा गया है। तो 4 वैरायटी कौन सी हैं? कैपिटल लेटर में लिखा है और उसके नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। कैपिटल लेटर में लिखा है और अंडरलाइन है, कैपिटल अंडरलाइन फर्स्ट टाइपोग्राफी हो गई। दूसरा है कि सिंपल कैपिटल लेटर में ही लिखा है, कोई स्मॉल लेटर यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है, दूसरा कैपिटल। थर्ड आता है बोल्ड, ठीक है, वो भी कैपिटल में ही लिखा है और बोल्ड है, ठीक है ये। उसके बाद ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में स्मॉल लेटर्स को यूज़ करा गया है, ठीक। तो जैसे नॉर्मली लिखा हुआ होता है मेडिसिन का नाम, वैसे ही लिखा है। तो 4 तरह की टाइपोग्राफी को यूज़ करा गया है सिंथेटिक रिपर्टरी में, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इस रिपर्टरी का प्लान एंड कंस्ट्रक्शन क्या था, ठीक है। तो हमने देखा कि इस रिपर्टरी को 3 वॉल्यूम में बांट रखा है। फर्स्ट वॉल्यूम मेंटल सिम्टम, सेकंड वॉल्यूम फिजिकल जनरल्स, थर्ड वॉल्यूम स्लीप ड्रीम एंड सेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट वॉल्यूम में क्या है? ओनली मेंटल सिम्टम। फर्स्ट वॉल्यूम में केवल मेंटल सिम्टम है और इसमें 604 मैन रुब्रिक को इंक्लूड किया गया है। और 604 मैन रुब्रिक में ही कौन है? 33 क्रॉस रेफरेंसेस, ठीक है। 33 क्रॉस रेफरेंसेस इसमें प्रेजेंट हैं 604 मैन रुब्रिक में। तो 604 मैन रुब्रिक इंक्लूडेड 33 क्रॉस रेफरेंस, ठीक। उसके बाद सेकंड वॉल्यूम में हमने क्या देखा? ओनली फिजिकल जनरल्स, ठीक है, और एक्सेप्ट सेक्स एंड स्लीप, ठीक है। तो ओनली फिजिकल जनरल्स होते हैं प्लस टाइम मॉडलिटीज़ प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। तो फिजिकल जनरल हैं प्लस टाइम मॉडलिटीज़ प्रेजेंट है। डिज़ायर, अवर्जन, इंटॉलरेंस, एग्रेवेशन, एम्युलेशन ऑफ फूड, ये भी सब हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सेकंड वॉल्यूम में, ठीक है। तो फर्स्ट वॉल्यूम में हमने क्या देखा? ओनली मेंटल सिम्टम प्लस 604 मैन रुब्रिक। ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट वॉल्यूम में कितने रुब्रिक को इंक्लूड किया गया था? तो 604 मैन रुब्रिक को इंक्लूडिंग 33 क्रॉस रेफरेंसेस, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम में फिजिकल जनरल्स थे प्लस टाइम ऑफ मॉडलिटीज़ थी। डिज़ायर, अवर्जन, इंटॉलरेंस, एग्रेवेशन, एम्युलेशन ऑफ फूड, ये सब सेकंड वॉल्यूम में इन्वॉल्व किया गया था। फिर उसके बाद देखते हैं कि सेकंड वॉल्यूम में कितने रुब्रिक थे।
ठीक है। तो 358 यानी कि 358 रुब्रिक इंक्लूडिंग 23 क्रॉस रेफरेंस। तो 358 रुब्रिक टोटल थे, उन किसको मिलाकर 23 क्रॉस रेफरेंस को मिलाकर। ठीक है। और क्या था, एलिमेंट्स फ्रॉम इज मैंशनड इन ऑलमोस्ट ऑल द रुब्रिक। एलिमेंट्स फ्रॉम हर एक रुब्रिक में लगभग मेंशन किया गया है सिंथेटिक रिपर्टरी के सेकंड पार्ट में। ठीक है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम इज मेंशनड इन ऑलमोस्ट ऑल द रुब्रिक। ठीक है। तो इस तरह से सेकंड पार्ट जो है वो फिजिकल जनरल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। थर्ड वॉल्यूम देखते हैं हम इसका। थर्ड वॉल्यूम में कंटेन 4 मेन चैप्टर। कौन कौन से, स्लीप, ड्रीम्स एंड सेक्स। सेक्स में मेल एंड फीमेल दोनों आ जाते हैं, तो इस तरह से ये 4 चैप्टर बनते हैं, स्लीप, ड्रीम एंड मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। तो स्लीप में क्या है, वेरियस कंडीशन दे रखी हैं स्लीप की। ठीक है। वेरियस कंडीशन दे रखी हैं स्लीप की, और 44 मैन रुब्रिक इंक्लूड किए गए हैं इसमें। 44 मैन रुब्रिक्स को इंक्लूड किया गया है। ड्रीम चैप्टर में क्या है, वेरियस टाइप के ड्रीम्स को इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है। और इसमें 400 मैन रुब्रिक हैं। उसमें 44 मैन रुब्रिक थे, इसमें 400 मैन रुब्रिक हैं स्लीप चैप्टर में। उसके बाद अगर मेल सेक्स की बात करें तो इसमें वेरियस सिम्टम दे रखे हैं इन रिलेशन टू सेक्सुअल फंक्शन ऑफ ए मेल। तो मेल से जो रिलेटेड सेक्सुअल फंक्शन होते हैं उसके बहुत सारे सिम्टम दे रखे हैं, और इसमें 16 मैन रुब्रिक को इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है। मैन रुब्रिक की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद सेक्स फीमेल की बात करें, इट कंटेन सिम्टम रिलेटेड टू मेंसेस, प्रेगनेंसी, चाइल्डहुड, मीनोपॉज, एबनॉर्मल डिस्चार्ज एंड सेक्सुअल फंक्शनिंग। ठीक है। तो इतने सारे सिम्टम या और सिम्टम भी होंगे फीमेल से रिलेटेड को इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है। और इसमें 26 मैन रुब्रिक हैं इस चैप्टर में। ठीक है। सेक्स फीमेल में 26 हैं, सेक्स मेल में 16 हैं, ड्रीम्स में 400 हैं, और स्लीप में 44 रुब्रिक्स हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग रुब्रिक्स हमें याद रखने हैं। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ रुब्रिक की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट कैसे हुआ है, तो अभी ये रेपर्टरी कैंट सर के ऊपर बेस्ड है, उसमें अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिलता है ईच वॉल्यूम में। ठीक है। प्रत्येक वॉल्यूम में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट है रुब्रिक का। इन सेम पब्लिकेशन वेयर 3 लैंग्वेज आर यूज्ड, इन सम पब्लिकेशन। ठीक है। कुछ पब्लिकेशन में 3 लैंग्वेज को यूज़ करा गया है। ठीक है। रुब्रिक आर फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश। ठीक है। तो कैसे है, उसमें पहले जो रुब्रिक लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है, फिर उसके बाद उसी रुब्रिक को फ्रेंच में लिखा गया है, फिर उसी रुब्रिक को जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इस तरह से 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। कुछ पब्लिकेशन में। ठीक है। तो इस रिपर्टरी का अरेंजमेंट कैसे है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, और कुछ पब्लिकेशन में 3 लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। तो उसमें ये याद रखना है कि फर्स्ट रिटन कौन सी लैंग्वेज है रुब्रिक की, तो वो है इंग्लिश, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद जर्मन। ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं कि फर्स्ट वॉल्यूम में क्या सीन है, तो फर्स्ट वॉल्यूम का सीन है कि मैन रुब्रिक स्टार्ट एज साइड हेडिंग एंड ए लिस्ट ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन इन डिफरेंट ग्रेड। ठीक है। तो जो मैन रुब्रिक स्टार्ट होता है वो साइड हेडिंग से स्टार्ट होता है, और उसमें बहुत सारी डिफरेंट ग्रेड की ग्रुप ऑफ मेडिसिन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। ये फर्स्ट वॉल्यूम की कहानी है। सेकंड वॉल्यूम में क्या है, मैन रुब्रिक स्टार्ट विद द टाइम मॉडलिटी। तो मैन रुब्रिक स्टार्ट होता है सेकंड वॉल्यूम में टाइम मॉडलिटीज़ के साथ, विच डज नॉट फॉलो द जनरल अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। ठीक है। तो टाइम मॉडलिटी वाला जो सेक्शन है वो फॉलो नहीं करता है जनरल अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट को। ठीक है। इन सेकंड वॉल्यूम में ही एक लाइन और लिख रखी है बुक में कि वो फॉलो करता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। ठीक है। तो टाइम मॉडलिटी वाले में जो फॉलो करता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को वो मिस प्रिंटिंग हो रखी है। ठीक है। तो ये फॉलो नहीं करता, टाइम मॉडलिटीज़ में जनरल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। थर्ड वॉल्यूम में क्या है, टाइम एंड अदर मॉडिफाइंग फैक्टर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो द मैन रुब्रिक। ठीक है। तो थर्ड वॉल्यूम में क्या है, टाइम एंड अदर मॉडिफाइंग फैक्टर जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैन रुब्रिक को फॉलो करते हैं। ठीक है। क्रॉस रेफरेंस मेंशन थ्रू आउट द रिपर्टरी इन ऑल 3 वॉल्यूम। ठीक है। जहाँ
भी क्रॉस रेफरेंस की ज़रूरत लगी है, वहाँ पर सब वॉल्यूम में यानी कि तीनों वॉल्यूम में क्रॉस रेफरेंस को पूरी रिपर्टरी में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी कि ये जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्रॉस रेफरेंस किस वॉल्यूम में रखे गए हैं, तो तीनों वॉल्यूम में रखे गए हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ रुब्रिक्स के बारे में, कैसे हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका अरेंजमेंट हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी की। ठीक है, तो केंट सर ने जनरल सिम्टम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, तो ये भी किसका एक्सटेंशन है, केंट रिपर्टरी का ही एक्सटेंशन है। तो इन्होंने भी जनरल सिम्टम को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, उसमें भी मेंटल जनरल्स को। बेस्ड ऑन केंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी द इम्पोर्टेंस गिवन टू जनरल। ठीक है, जनरल सिम्टम को इम्पोर्टेंस दी है। तो क्या क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी इनका? पहला, तो टोटल 11 नंबर है। ठीक है, तो मेंटल एक्सप्रेशन सबसे पहले, और उसके साथ कॉजेटिव मॉडलिटीज़ उसकी और उसका एलिमेंट्स। ठीक है, कि क्या उसका एक्साइटिंग कॉज रहा है, और जो भी है उसके साथ उसकी कंप्लेंट्स किस चीज़ से बढ़ रही है, किस चीज़ से कम हो रही है, तो उसकी कॉजेटिव मॉडलिटीज़ के साथ में मेंटल एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद उसका इमोशनल सिम्टम, उस सिम्टम्स के पीछे उसका क्या इमोशन है। ठीक है, और बाकी जो अदर मेंटल सिम्टम है। ठीक है, तो ये हमें इंक्लूड करना है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी में सिंथेटिक रिपर्टरी की। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ बिहेवियर एंड रिएक्टिव पैटर्न, कि वो इंसान कैसे रिएक्ट करता है किसी भी सिचुएशन में और उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो हमें ये भी इन्वॉल्व करना है। उसके बाद उसके फिजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, जनरल मॉडलिटीज़ उसकी रिलेटेड टू हीट, कोल्ड एंड टाइम। ठीक है, तो हीट, कोल्ड एंड टाइम से जो कंप्लेंट्स है उसकी कैसे एग्रावेट हो रही है, हीट से एग्रावेट हो रही है, नहीं हो रही है, कोल्ड से हो रही है, नहीं हो रही है, किस टाइम पर उसकी कंप्लेंट एग्रावेट हो रही है, किस टाइम पर नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो फिज़िकल एक्सप्रेशन है वो रिलेटेड है किससे, जनरल मॉडलिटीज़ से। ठीक है, तो वो भी हमें इन्वॉल्व करना है। फूड एंड ड्रिंक एलिमेंट्स फ्रॉम, ठीक है, क्या खाने से उसकी कंप्लेंट्स बढ़ रही है, कब एग्रावेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या खाने से एग्रावेशन हो रहा है। ठीक है, क्या खाने से उसको आराम मिल रहा है, क्या उसकी उस टाइम पर डिज़ायर हो रही है, और किस चीज़ का मन नहीं कर रहा है, यानी कि एवर्जन है उस चीज़ से। ठीक है, तो ये भी हमें इन्वॉल्व करना है। सिम्टम्स इन रिलेशन टू स्लीप। ठीक है, स्लीप से रिलेटेड जो सिम्टम है वो भी हमें देखने की, वो किस पोजीशन में सो रहा है। ठीक है, कि उसकी नींद पूरी हो भी पा रही है, नहीं हो पा रही है, रात में आँख खुलती है या नहीं खुलती है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो आप देख सकते हो पेशेंट में। सिम्टम्स इन रिलेशन टू ड्रीम्स। ठीक है, उसको कैसे सपने आते हैं, डर जाता है सपने आते तो, या सपने आते हैं तो भूल जाता है, बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है, या उस चीज़ का विचार हमेशा बना रहता है, तो ऐसे रिलेटेड सिम्टम्स ड्रीम्स हैं। ठीक है, बाकी सिम्टम्स इन रिलेशन टू सेक्सुअल फंक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल फंक्शन से रिलेटेड सिम्टम्स। ठीक है, जैसे अगर हम फीमेल की बात करें तो मेंसेस की अगर हम बात करें तो मेंसेस में उसको एमिनोरिया की कंडीशन है या डिसमेनोरिया की कंडीशन है। ठीक है, या प्रोफ्यूज़ मेंसेस हो रहे हैं, या मेंसेस से पहले ल्यूकोरिया हो रहा है, या मेंसेस के बाद हो रहा है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेंसेस के दौरान, तो ये इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जनरल फिजिकल कंडीशन विद मॉडलिटीज़, तो एक जनरल वे में देखें कि उसकी जो जनरल मॉडलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। ठंड से उसको एग्रावेशन है या थंडर स्टॉर्म से एग्रावेशन है, तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी में, सिंथेटिक रिपर्टरी की। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी जो 11 पॉइंट्स में बता रखी है इन्होंने। फिर उसके बाद देखते हैं स्पेशल फीचर इस रिपर्टरी का क्या है। तो अब ये रिपर्टरी बनी है 16 रिपर्टरीज़ को मिला के। ठीक है, तो भाई 16 रिपर्टरी से मिला के बनी है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें बहुत सारे रुब्रिक्स होंगे और बहुत सारे मेडिसिन्स भी होंगी। ठीक है, तो इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ रुब्रिक, बहुत सारे रुब्रिक्स इसमें होते हैं। सेकंड पॉइंट, इट कंटेन 1594 ड्रग्स। ठीक है, तो 1594 मेडिसिन या ड्रग्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ऑब्सोलीट ड्रग लाइक
इलेक्ट्रिसिटी, galvanism, magnetic artificialis, and complex snake. Drug ऑफिटॉक्सिकन आर नॉट रिटेन्ड। ठीक है, तो ये जो ड्रग हैं ऑक्सीलेट ड्रग, इन सबको रिटेन नहीं किया गया है। ठीक है, मैनी क्लिनिकल रुब्रिक आर मेंशन, क्योंकि इसमें क्लिनिकल रिपर्टरी भी ऐड है तो बहुत सारे क्लिनिकल रुब्रिक्स को भी ऐड किया गया है। कॉमन एरर लाइक डबल एंट्री, लैक ऑफ क्लियरिटी एंड रॉन्ग नॉमेनक्लेचर आर करेक्टेड, जो कि हमने सेंसेशन एजिव वाली रिपर्टरी में देखा था कि उसमें किसी मेडिसिन की डबल एंट्री थी। ठीक है, 2-3 मेडिसिन की डबल एंट्री थी, गलत नॉमेनक्लेचर था उसका। ठीक है, और क्लैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो सब जो एरर्स थी वो इस रिपर्टरी में नहीं है। ठीक है, तो ये इन रिपर्टरी का स्पेशल फीचर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है इस रिपर्टरी का। It has a good number of medicine and rubric. It cannot be called a complete repertory because of the absence of particulars. ठीक है, इस रिपर्टरी में यानी कि सिंथेटिक रिपर्टरी में पर्टिकुलर जर्नल को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। ठीक है, तो ये कंप्लीट मतलब बहुत सारे रुब्रिक और मेडिसिन होने के बावजूद भी हम इसको कंप्लीट रिपर्टरी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है। ठीक है, इट हैज़ 3 वॉल्यूम, हैंस इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल फॉर बेड साइड क्विक रेफरेंस। ठीक है, तो जैसे हम सिनॉप्टिक की को इस्तेमाल कर सकते हैं बेड साइड के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत कम रुब्रिक भी हैं और बहुत कम मेडिसिन भी हैं, इसलिए तो यहाँ पर 3 वॉल्यूम है, तो फिर बेड साइड प्रिस्क्रिप्शन के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इट कंटेन मैनी मेडिसिन, ए मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट वेल प्रूव्ड, तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो वेल प्रूव्ड नहीं हैं, तो ये भी इस रिपर्टरी का एक नेगेटिव पॉइंट है। सम ऑफ द फोर्थ पॉइंट है, सम ऑफ द मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल इन कॉमन मटेरिया मेडिका, द नॉलेज अबाउट दीज मेडिसिन रिमेन इनकम्प्लीट, और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो मटेरिया मेडिका, जो कॉमन मटेरिया मेडिका हम सब लोग पढ़ते हैं उसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम कहाँ से देखें, जो मेडिसिन की नॉलेज इस मतलब रुब्रिक में मेडिसिन तो दे रखी है, लेकिन उसमें मटेरिया मेडिका का पता नहीं है कि कौन सी मटेरिया मेडिका में है, कौन सी में नहीं है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट नॉलेज के कारण हम उस मेडिसिन की वेल प्रूविंग नहीं देख सकते और ना ही हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने केस में। ठीक है, तो ये है आपकी सिंथेटिक रिपर्टरी। ठीक है, 1982 के बाद मॉडर्न रिपर्टरीज का ज़माना आ गया था, जिसको पब्लिश करा था किसने, डॉक्टर वर्थल एंड क्लंकर ने। ठीक है, फिर हमने देखा सोर्स क्या है, तो 16 रिपर्टरी इसमें इन्वॉल्व करी गई हैं, बेस्ड है जनरल सिम्टम के ऊपर। 4 टाइप की टाइपोग्राफी इसमें इस्तेमाल किया गया है, 3 वॉल्यूम में है। मेंटल सिम्टम, सेकंड वॉल्यूम में आपका आ जाएगा फिजिकल जनरल्स, और थर्ड वॉल्यूम में स्लीप, ड्रीम एंड सेक्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अरेंजमेंट देखा, अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में था। ठीक है, लेकिन जो टाइम मॉडलिटी वाला है उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। फिर उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी देखा। ठीक है, तो 11 पॉइंट्स थे कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी के, जिसमें 4 पॉइंट थे उसके मेंटल जनरल्स के, और बाकी के जो पॉइंट थे वो फिज़िकल जनरल्स के। कहीं भी पर्टिकुलर जनरल्स की बात नहीं करी गई है इस रिपर्टरी में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा इसके स्पेशल फीचर के बारे में। ठीक है, कि इसमें 1594 ड्रग्स को इन्वॉल्व किया गया है, और जो ऑक्सीलेट ड्रग्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत सारे क्लिनिकल रुब्रिक्स भी हैं, कॉमन एरर जो होती हैं रिपर्टरी में, जैसे कि डबल एंट्री हो गई किसी मेडिसिन की। ठीक है, और क्लैरिटी नहीं है, नॉमेनक्लेचर गलत है मेडिसिन का, तो वो सब इस रिपर्टरी में सही किया गया है। और क्रिटिसिज्म ये है कि इसको हम कंप्लीट रिपर्टरी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर जनरल्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। 3 वॉल्यूम होने के कारण हम इसमें इस रिपर्टरी को बेड साइड प्रिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं इस रिपर्टरी में जो वेल प्रूव्ड नहीं हैं, और कुछ मेडिसिन वो मेंशन है जो कॉमन मटेरिया मेडिका में नहीं है। ठीक है, तो ये है सिंथेटिक रिपर्टरी। ठीक है, रिवाइज करते रहिए पीछे का, और बाकी का समय के अनुसार लेक्चर मिलता रहेगा। थैंक यू।